दुनिया भर में अनाज फिर से महंगा हो सकता है, ऐसी आशंका बढ़ गई है। पूरी दुनिया को बड़ी मात्रा में गेहूं की सप्लाई करने वाला देश रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ब्लैक सी ग्रीन डील से लगभग बाहर होने जा रहा है। इस डील पर आज रूस को अंतिम फैसला लेना है। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला जब तक हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आशंका है कि रूस इस डील से बाहर हो सकता है। सर, कौन सी डील है जो इतनी इंपॉर्टेंट है जिससे रूस बाहर हो रहा है? ये डील पिछले साल हुई थी, जो फरवरी में 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, और उसके बाद यूक्रेन के सारे बंदरगाह उस हमले और रूस के युद्ध की जद में आ गए थे, और पूरी दुनिया के बाज़ारों में अनाज की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी हुई थी। ख़ासतौर पर रूस और यूक्रेन के अनाज पर अफ्रीका की निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है, अफ्रीकन देशों की और मध्य पूर्व के देशों की निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए फिर टर्की की सहमति से एक अंतर्राष्ट्रीय डील हुई थी, जिसमें जो पीस डील थी, जिसमें यूनाइटेड नेशंस भी शामिल था, जिसमें रूस को इस बात के लिए तैयार किया गया था कि वो यूक्रेन के जो ब्लैक सी के कुछ बंदरगाह हैं, उसमें खासतौर से जो ओडेसा का बंदरगाह है, उसे हमले के दायरे से बाहर रखेगा, और वहाँ से गेहूं की और कॉर्न की आपूर्ति दुनिया के देशों में हो सकेगी, क्योंकि रूस और यूक्रेन का गेहूं न मिलने से दुनिया में भूखमरी फैलने का खतरा था। पिछले एक साल में रूस ने कई बार इसमें कोशिशें की निकलने की, लेकिन फिलहाल ये डील एक साल तक जारी रही। 33 मिलियन टन के आसपास कॉर्न, व्हीट और बाकी अनाज इससे अभी तक निर्यात किया गया। लेकिन अब रूस में पुतिन दोबारा अपनी ताकत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिगोजिन की बगावत थाम ली गई है, प्रिगोजिन से उनसे मुलाकात हो गई है, और अब ये माना जा रहा है कि रूस इस ग्रीन डील में शामिल नहीं होगा। ओडेसा के बंदरगाह से आखिरी जहाज अनाज लेकर निकलने वाला है, और इसके बाद रूस ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है, संकेत दिए हैं कि वो इस डील को बढ़ाने के लिए आगे राजी नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि रूस का कहना है कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस या प्रतिबंध लगाए गए उनमें पहले ढील दी जानी चाहिए, और इसलिए दुनिया के अनाज बाज़ारों में काफ़ी हलचल है, क्योंकि अगर ये अनाज की आपूर्ति रूस यूक्रेन से बंद होती है तो दुनिया में अनाज की महंगाई तेज़ी से बढ़ेगी। महंगाई थामने की कोशिशें थोड़ी बहुत कामयाब होती दिख रही हैं दुनिया के कुछ बाज़ारों में, उनमें वापस उन्हें धक्का लग सकता है। तो समस्या क्या है? अब बाहर आ क्यों रहा है? अगर साल भर से नहीं आया, युद्ध तो चल ही रहा था, तो अब क्यों रूस बाहर आ रहा है? रूस को ये लग रहा है कि इस डील के बदले उसे कुछ नहीं मिला। उसने दुनिया को अनाज आपूर्ति की, लेकिन उसके ऊपर प्रतिबंध बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके लिए उसके ऊपर दुनिया के देशों का दबाव बढ़ रहा है। तो अब रूस इस डील को सामने रख के बार्गेन करना चाहता है कि अगर दुनिया को अनाज चाहिए तो उसे प्रतिबंधों से रियायत देनी होगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि हाल के तमाम घटनाक्रम के बाद पुतिन ने अपनी नई ताकत जुटा ली, और वो यूक्रेन पर अब नए सिरे से बड़े हमले की तैयारी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी उनको ये लग रहा है कि अगर वो इस ग्रीन डील का इस्तेमाल करेंगे तो शायद उन्हें कुछ प्रतिबंधों में रियायत मिल जाएगी। इसका असर क्या होगा सर? कीमतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं दुनिया में। करीब करीब ये जो ग्रीन डील थी, ये माना जा रहा था कि इसकी मदद से दुनिया में फूड के प्राइसेस को करीब 20% कम करने में मदद मिली थी, खासतौर से जो बड़ा हिस्सा था अफ्रीका का और मध्य पूर्व का। लेकिन अब अगर ये डील किसी तरह से सहमत नहीं होती, क्योंकि इस बात की संभावना दिखाई दे रही कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ प्रतिनिधि आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन से बात करेंगे इस मामले में, लेकिन अगर ये सहमति होती नहीं दिखाई देती तो फिर अनाज की महंगाई वापस लौटेगी।